चन्नी सरकार कह रही है वो सबके सामने है। उन्होंने कहा है कि वक्त लगता, वहां पर पहले से वहां पर विरोध प्रदर्शनकारी मौजूद थे, लास्ट में रूट बदला गया, ये सब कुछ हुआ। आप लोग इसको साजिश बता रहे हैं, सबूत क्या है आपके पास? 5 ऐसी बातें बताइए जिससे देश की जनता भी आज जानना चाह रही है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। 20 मिनट की साजिश या फिर सियासत, कैसे आप ये साबित करेंगे जनता के सामने कि ये साजिश थी? मिस्टर पात्रा। देखिए अंजना जी, हम प्रधानमंत्री के सुरक्षा को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं, बहुत गंभीर मसला है। जब भी प्रधानमंत्री किसी भी राज्य में जाते हैं, मुख्यमंत्री, वहां के चीफ सेक्रेटरी, वहां के डीजीपी उनको रिसीव भी करते हैं और इनके जाने का जो पूरा का पूरा प्रकल्प होता है, पहले से उसका रिहर्सल भी होता है। आपने देखा होगा कि जो एडवांस सिक्योरिटी लाइजन एएसएल जिसको कहते हैं, अर्थात अगर हम हेलीकॉप्टर से उड़ नहीं पाएंगे तो अल्टरनेटिव रूट क्या होगा, उसमें रिहर्सल करके रखने का कार्य 4 जनवरी को पूरा हो चुका था। अर्थात एक दिन पहले ही एसपीजी और वहां की जो लोकल पुलिस है डीजीपी के अध्यक्षता में इस कार्य को पूरा कर चुके थे कि किस रूट से अल्टरनेटिवली प्रधानमंत्री को लेके जाना है। जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचते हैं तो ईयरमार्क गाड़ी होती है, डीजीपी की भी होती है और सीएस अर्थात चीफ सेक्रेटरी की होती है, दोनों नदारत होते हैं। चन्नी साहब कहते हैं उनको कोविड का टेस्ट कराना था, चलिए कोविड का टेस्ट कराना था, वो नहीं आते हैं, सभी लोग नदारत होते हैं। जब वहां बारिश निरंतर होती है और हेलीकॉप्टर टेक ऑफ नहीं कर पाता है तो एसपीजी के जो डायरेक्टर हैं वो बात करते हैं टेलीफोनिकली डीजीपी से, क्योंकि डीजीपी वहां मौजूद नहीं थे। उनसे क्लियरेंस मांगते हैं कि हमने रिहर्सल किया हुआ है, वही जो रूट है उस रूट पे क्लियरेंस है कि नहीं, आपके सारे प्रावधान, आपके सारे अरेंजमेंट्स इन प्लेस है कि नहीं। तो वहां के जो डीजीपी है वो कहते हैं सब कुछ क्लियर है, सब कुछ ठीक है, आप उस रूट पे प्रधानमंत्री को लेकर जा सकते हैं। प्रधानमंत्री उसी रूट से चलते हैं। मगर 10 मिनट के पश्चात जो होता है वो आप देखते हैं तो पहला विषय है कि किस प्रकार से क्लियरेंस डीजीपी द्वारा दिया जाता है जबकि रूट क्लियर नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, ये अल्टरनेटिव रूट बड़ा सीक्रेट होता है, ये किसी को बताया नहीं जाता है, ये केवल एसपीजी के डायरेक्टर और डीजीपी जानते हैं। तो ये पूरा विषय प्रदर्शनकारियों तक इतने जल्दी कैसे पहुंच गया? देखिए ट्रैक्टर्स वहां से जो प्रदर्शनकारी थे वो प्रकट तो नहीं हुए होंगे, उनको कुछ समय तो लगा होगा उस निश्चित स्थान पे आने के लिए, तो ये डिक्लेयर कैसे हो गया, वो उस निश्चित स्थान पे वो इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए? नंबर 3, एक वीडियो आपने भी कल दिखाया कि जो पुलिस कर्मी है वो प्यारे आने गांव में इन्हीं प्रदर्शनकारियों के साथ बैठकर चाय पी रहे हैं, उनके साथ बातें कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये तो पहले से चल रहा था, कोई 15 मिनट 10 मिनट के अंदर चाय पीना, बातें, ये तो नहीं हो सकता है। एक लंबे समय से पुलिस उनके साथ बातचीत कर रही है, उस स्थान पे मौजूद है। भटिंडा के एसएसपी खुद इस कैवलकेड को लीड कर रहे थे, जबकि उनको भी यह बताया नहीं गया था कि इस प्रकार आने वाले कुछ मिनटों के अंदर रोड ब्लॉकेड है। कभी भी आपने पूरे हिंदुस्तान, पूरे विश्व में कहीं देखा है हेड ऑन प्रधानमंत्री की गाड़ी आ रही हो और उनके सामने दूसरी गाड़ियां मौजूद है, इतने सारे लोग चारों तरफ मौजूद हैं? देखिए जो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि इसमें एसपीजी भी है और डीजीपी भी है, देखिए रूल बुक, इसका नाम है, मैं आपको ब्लू बुक, जो रूल बुक होता है, ब्लू बुक के अनुसार चैप्टर 1 रूल 2 क्या कहती है? वो कहती है कि जो भी प्रावधान, जो भी लोकल अरेंजमेंट्स करने हैं वो लोकल पुलिस करेगी, डीजीपी ही करेगा जिस राज्य में प्रधानमंत्री जा रहे हैं। तो मैं ये सवाल पूछता हूं कि आखिर इतने लैप्सेस कैसे हो गए? और उसके ऊपर प्रधानमंत्री के इस लैप्स के ऊपर कांग्रेस पार्टी ट्वीट करती है, हाउ इज द जोश? मतलब आप उसके ऊपर देश का, ये प्रधानमंत्री का मजाक नहीं है अंजना जी, ये देश के साथ मजाक है। और इनके एक बड़े नेता क्या ट्वीट करते हैं? वो ट्वीट करते हैं कि देखिए ये तो चन्नी साहब थे जो प्रधानमंत्री को यू टर्न लेके भटिंडा वापस जाने दिया, वरना तो जनता उनको चौराहे पे खोज रही। ठीक है सुप्रिया श्रीने, क्या चाहते? ठीक है सुप्रिया श्रीने जी, नवजोत सिंह सिद्धू बड़े नेता आपके, अध्यक्ष पंजाब के, वो इसको ड्रामा करार दे रहे हैं। आप कैसे साबित करेंगे कि ड्रामा है? क्योंकि हमारे पास जानकारी है कि एडीजी ने 1, 3 और 4 जनवरी को बाकायदा चिट्ठी लिखी थी। उसमें लिखा था धरने प्रदर्शन से पीएम का रास्ता रुक सकता है, लिहाजा ट्रैफिक डायवर्जन का प्लान तैयार रखें। किसानों की तैयारियों की एसएसपी निजी स्तर पर समीक्षा करे, उसके हिसाब से जरूरी इंतजाम करे। तो ये पुलिस क्या कर रही थी फिर? मैं बिंदुवार तरीके से इसका जवाब दूंगी और आपसे मेरा आग्रह है कि प्लीज मुझे बीच में मत टोकिएगा, मैं अपनी बात कह लूंगी, आप मुझसे 400 सवाल पूछिएगा। कल पंजाब के मुख्यमंत्री ने जो कहा उससे पहले मैं कुछ कहना चाहती हूं। दिक्कत की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को, उनके प्रवक्ताओं को, उनके मंत्रियों को लगता है कि मोदी जी भाजपा के एक लीडर हैं। जी नहीं, मोदी जी 135 करोड़ देश के प्रधानमंत्री हैं, वो मेरे और आप दोनों के प्रधानमंत्री हैं और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सब की है। और उनसे घोर वैचारिक मतभेद होते हुए भी हम सब उनकी लंबी आयु की, उनकी कुशल क्षमता की प्रार्थना करते हैं।
पहली बात, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं ये बात बिल्कुल क्लियर करना चाहती हूं। उनको भाजपा का नेता बनाने की ये जो गंदी राजनीति करी जा रही है, घिनौना तमाशा किया जा रहा है, ये प्लीज मत करिए, पहली बात। दूसरी बात, चन्नी जी ने क्या कहा? चन्नी जी ने कहा कि क्योंकि मुझे मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी को और मेरे निजी सेक्रेटरी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय से पूछा मैं क्या करूं, मुझे जाना था रिसीव करने। उन्होंने कहा आप मत आइए, आप वीसी से ज्वाइन करिए। क्योंकि चीफ सेक्रेटरी भी संबंधित थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी से, उनको भी मना किया गया कि आप संपर्क में मत आइए क्योंकि आसपास के लोगों की रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई है। पहले तो मैं ये जो झूठ यहां पे पहला परोसा गया उसका जवाब ये है। एक और बात आपसे अंजना जी मैं पूछना चाहती हूं। आज देश के प्रधानमंत्री, उनके नेता, उनके मंत्री, उनके प्रवक्ता कह रहे हैं, और देश के प्रधानमंत्री ने तथाकथित रूप से, प्रधानमंत्री कार्यालय से अभी तक ये स्टेटमेंट नहीं आया है, ये आप लोगों ने एएनआई के माध्यम से दिखाया, जहां उन्होंने कहा जाकर कह दो मैं जिंदा बच के आ गया। क्या आज हमारे देश के हालात इतने अराजक हो गए हैं, इतना लॉलेसनेस है, इतना लैक ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है कि प्रधानमंत्री की जान को खतरा हो गया है? क्या पंजाब की 3 करोड़ जनता प्रधानमंत्री की जान की दुश्मन बन गई है? क्या पंजाब, जहां से हमारे यहां अन्न पैदा होता है, जहां के लड़के हमारी सरहद पे लड़ते हैं, जिन्हें जितने झंडे इन्होंने आज तक नहीं फहराए होंगे उससे ज्यादा उनके कफन में लिपट कर आते हैं, क्या वो आपकी जान के दुश्मन बन गए हैं? आप पंजाबियत की, पंजाब के सारे दुनिया में मखौल उड़ा रहे हैं। आज इस देश का प्रधानमंत्री अगर कहता है कि उसको इस देश के एक राज्य में अपनी जान का खतरा है, तो दुनिया क्या सोचेगी? हम बनाना रिपब्लिक है, हमारे अंदर इतनी अराजकता हो गई है। ये मैं एक सवाल जरूर पूछना चाहती हूँ, और इसीलिए राजनीति करिए, राजनीति पूरी तरह से करिए, करनी चाहिए आपको राजनीति, आप तो करते हैं राजनीति, लेकिन अपने पद की गरिमा, प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर राजनीति नहीं करनी चाहिए।